नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्न स्वस्त्यभियावाममेति सा नो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। जो कल्याण निश्चय करके ऐश्वर्य से युक्त सर्वोत्तम मार्ग पर चलाने वाले अच्छे भावों को, अच्छे कर्मों को, अच्छे गुणों को प्राप्त कराता है, वही हमारे घर में और विदेश में रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय दर्शकों, इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरे देश भर में वातावरण ओममय चल रहा है। चारों ओर सबके सब भक्तिमय वातावरण में जीवन जी रहे हैं। सभी के लिए शुभकामना है। परमात्मा का पात्र आप सभी बने रहे, यही वातावरण सदा के लिए बना रहे, यही कामना है। श्रद्धेय दर्शकों, मैं अपने विषय में आगे बढ़ने से पहले आपको पीछे की ओर जो समय बीत चुका है वहाँ पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है ऋषि बोध। तो इस पूरे भूमंडल पर, विशेषकर भारतवर्ष में, एक समय ऐसा आया था जहाँ के लोग सही राह को भूल चुके थे, भटक चुके थे, वेद विद्या से परे थे और सभी लोग कुरीतियों की चाल चल रहे थे। इस प्रकार से चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। धर्म, विद्या, संस्कार, नियम का कोई निशान नहीं था। उस समय घर घर में अत्याचार हो रहा था, विशेषकर नारी जाति के साथ। तो उन लोग नारी को घर की चार दीवारी में बंद रहने का अधिकार था और पुरुष गणों को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार था, जबकि पुरुष गणों की स्वतंत्रता में सही मार्ग ही नहीं दिखता था। और उस समय बाल्यावस्था में बाल विवाह का प्रचलन भी था। कन्याओं को पठन पाठन का अधिकार नहीं था। वृद्धावस्था के लिए कोई सुव्यवस्थित प्रबंध नहीं था और चारों ओर दिखा जाए तो समाज में कोई सुव्यवस्थित स्थिति नहीं थी। परमात्मा को कैसे ध्याया जाए, उन्हें कोई विचार नहीं था किस नाम से परमात्मा को पुकारा जाए। बस दयनीय स्थिति को देखते हुए परमात्मा ने, वो जो परमात्मा, परमपिता परमात्मा, जो सारे जगत के नियंता है, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, वो परमपिता परमात्मा जो देवों के देव महादेव है, दयालु कृपालु परमपिता परमात्मा, उन्होंने संसार में उपकार करने के लिए, सबके अच्छे कल्याण के लिए, भला के लिए एक पुण्य महान आत्मा को संसार में धरती पर भेजा। वो पुण्य महान आत्मा जिसका नाम बचपन में मूल शंकर था। उनके पिता का नाम करशन जी लाल थे। वे शिवालय के एक पुजारी थे। पिता तो अपना कर्तव्य निभाता रहा, परंतु वो मूल शंकर बालक को उन्होंने पिता होने के नाते यजुर्वेद के 40वें अध्याय के सभी मंत्र कंठस्थ करा दिए थे। 14 वर्ष की आयु में मूल शंकर वेदों का अभ्यास कर चुका था और फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि ये सब कुछ पूरा नहीं है, जीवन में और आगे बढ़ना है, और खोजी करनी है, और कुछ जानना है, और बहुत कुछ सीखना बाकी है। उन्हें बोध हो गया। यहीं से
एक नव जागरण उत्पन्न होता है। बालक मूल शंकर आगे चल करके वही दयानंद होता है। लेकिन यही स्थिति से 14 वर्ष की आयु में उन्हें जब बोध प्राप्त होता है तो ये बोध सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होता है, सारे जगत के कल्याण के लिए, नव जागरण के लिए, सारे जगत के सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाने के लिए हर प्रकार से वेद की ज्योति जलाकर अंधकार को मिटाने का बोध उन्हें प्राप्त हुआ। अब वे उस स्थल से उठकर चले गए जहाँ पर उन्हें बोध प्राप्त हुआ था कि आगे बढ़ना है, यहीं तक रुकना नहीं है। गए और भटकते गए विद्वानों की खोज में। खोजते खोजते उन्हें प्राप्त हुआ एक अच्छे विद्वान गुरु का द्वार उन्होंने जाकर खटखटाया, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। वो गुरु हुए गुरु विरजानंद जी महाराज, जिन्हें लोग दंडी गुरु के नाम से भी जानते थे। तो दंडी गुरु के द्वार पर गुरु विरजानंद से उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया, गुरु दक्षिणा के बदले में गुरु विरजानंद जी ने दयानंद जी को आदेश दिया कि हे दयानंद, तू जा, तूने वेद शिक्षा प्राप्त की, अब बदले में सारे संसार का उपकार कर, सारे संसार का कल्याण कर। जा, संसार डूबा जा रहा है, संसार बर्बाद होता जा रहा है, अंधकार में धंस गया है, तू जा उन सब का उद्धार कर, वेद की ज्योति जला और सबको अंधकार से बचाकर सर्वत्र वेद ज्ञान की ज्योति से प्रकाश फैला दे। तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जा करके घर घर गांव गांव भटकते हुए चारों ओर सत्संग का जुटाव करते रहे, वेदों का विस्तार करते रहे, वेद ज्ञान का विस्तार करते रहे, सत्संग कराते रहे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना के पश्चात उन्होंने बहुत ऐसा कार्य किया जो भूले भी नहीं भुलाए जा सकते हैं। उन्होंने तो कन्याओं के लिए हिंदी पाठशाला का प्रबंध किया, महिलाओं को घर की चार दीवारी में बंद रहने से उन्होंने मुक्ति दिलाई, सभी को स्वतंत्र अधिकार दिया, पठन पाठन का, ईश्वर मनन का, सभी को महर्षि दयानंद ने समान अधिकार दिया। स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव था उन्होंने मिटा दिया, जो भ्रम दुनिया में फैली हुई थी उन्होंने मिटा दिया। स्वामी दयानंद जी ने उपकार किया और हर प्रकार से हर वर्ग के लोगों के लिए, हर जाति के लिए, हर मानव के लिए, अर्थात हर जीव जंतु के लिए उन्होंने उपकार किया। जो बाहर में अन्य जीवों को बलि दर चढ़ाकर परमात्मा की पूजा की जाती थी, उन्होंने वो सब कुरीतियां मिटा दी, नव जागरण किया, उन्होंने नया नियम बनाया, सबके लिए उपकार किया, बाल विवाह का विरोध किया, सब प्रकार से वेद की ज्योति जला दी उन्होंने, सब प्रकार से सबको स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार दे दिया। वृद्धों के लिए आश्रम जो खोल दिया, वे लोग भटक रहे थे, हर प्रकार से उन्होंने कल्याण किया और जो भ्रम उन लोगों के मन में था उन्होंने भगा दिया। परमात्मा के नाम का सही उच्चारण बता दिया, परमात्मा का सही परिचय स्वामी दयानंद जी ने सारे जगत को दे दिया। परमात्मा का निज नाम ओम है। हालांकि अनेकों नाम से लोग उन्हें जानते थे, लेकिन परमात्मा का मुख्य नाम ओम होता है। इसी के चलते संसार सुधरता गया। स्वामी दयानंद जी ने वेद ज्ञान को लेकर वैदिक विद्या का विस्तार किया। जिस प्रकार से सूर्य उदय होकर के शनै शनै पूर्ण विश्व मंडल में अंधकार को हरता हुआ प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार से स्वामी दयानंद जी ने अपने वेद की ज्योति जलाकर सर्वत्र वेद का ज्ञान फैलाकर अंधकार को मिटाकर भूत का भ्रम मिटा दिया। सर्वत्र नए नियम बना करके सभी को संस्कारों में, धर्म में बांध दिया और आज उन्हीं के बदौलत जीवन जी रहे हैं स्वतंत्र रूप से। तो हम सब आज ऋणी हैं, महर्षि दयानंद के ऋणी हैं। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हवन संध्या, उनके बताए हुए मार्ग पर हवन संध्या कार्यक्रम सब कुछ होता है। तो हमें चाहिए कि आने वाले नई पीढ़ी को यही मार्ग पर उत्तम दिशा से बढ़ाते जाएं और सबके लिए कल्याणकारी हो।
इतना ही आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। सबके सब परमात्मा के पात्र बने रहे, सभी देवों के देव महादेव के उपासक बने रहे। प्रार्थना करते रहें, सबका जीवन उज्जवल हो, ज्योतिर्मय हो, प्रकाशमय हो। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।